में जॉब करने का मजा ही कुछ और है। एक्सक्यूज मी सर, ये क्या बोली जा रहे हैं? सोच समझ कर तो बोलें, ये कोई तरीका तो नहीं है बात करने का। तरीका आप बता दो ना फिर, इतनी गुड लुकिंग हो, अगर आप हाँ कर देती तो मैं लानत भेजती हूँ ऐसी जॉब पे। नीडी जरूर हूँ लेकिन बेगैरत नहीं। आप रखें अपनी जॉब अपने पास। चलो कोई नहीं, एक बुलबुल उड़ गई तो और आ जाएगी, पूरा दरख्त ही अपने पास है। सिस्टर जरा बात सुने प्लीज। जी बोलो, अब कोई और फिल्म चलानी है क्या? नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मुझे दुख है जो आपके साथ हुआ, लेकिन अब ये आगे किसी के साथ ना हो, इसके लिए आप मेरा साथ देंगी? मैं भला क्यों इस पंगे में पड़ूंगी भाई, मेरा क्या मतलब? इंसानियत के नाते तो कर सकती है ना। जैसे आप आई, कितनी लड़कियों ने जॉब के लिए यहाँ आना है और उनके साथ बॉस ये सब करें तो क्या सूली पे लटका देना चाहिए ऐसे बंदों को? लेकिन मेरा क्या साथ चाहिए? बस आपने मेरे साथ चलना है कंपनी की ओनर के पास। ये सारा सेटअप मैम के अब्बू का है और बॉस संभालते हैं। हमने मैम को चल के हकीकत बतानी है उनके शोहर की। अच्छा, आई सी। चलो ठीक है फिर, ऐसे तो ऐसे ही सही, आओ। ये क्या कह रहे हो तुम ज़ोहेब? तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या बोल रहे हो? मैडम ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, मैं तो खुद विक्टिम हूँ इस चीज़ की। उन्होंने मेरे साथ भी ये सब करने की कोशिश की है। मैम मेरा यकीन करें, मेरी कोई दुश्मनी तो है नहीं सर अजमल से। जो कुछ मैंने ऑफिस में देखा है वही बताया आपको। और गवाही के लिए तुम इस लड़की को ले आए। पहले भी तो फीमेल एम्प्लॉयज काम कर चुकी हैं कंपनी में। लेकिन सब छोड़ गई एक एक करके जब से बॉस ने ऑफिस संभाला है। चलें, आपको शायद मेरी बात पे यकीन ना हो, आप एक काम करें। यकीन और शक का तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन कहीं कोई गलत फहमी। मैं आपको मरियम का नंबर भेज रहा हूँ, आप उसको कॉल करके बॉस का पूछ लें। बेशक किसी भी तरीके से पूछ लीजिएगा। लेकिन अजमल तो मुझे बता रहे थे कि उस लड़की की प्रोग्रेस अच्छी नहीं थी, इसलिए निकाल दिया था। ये हो गया सेंड। मैडम आप प्रोग्रेस की बात कर रही हैं? वाओ, इतनी मेहनती लड़की थी वो। खैर आप खुद पूछ लीजिएगा, जो हकीकत थी वो सब मैंने आपको बता दी। मैडम आपको कोई सख्त कदम उठाना ही होगा। एक तरफ आपके हस्बैंड है जिनका कैरेक्टर ठीक नहीं, और दूसरी तरफ आप लोगों की कंपनी। डोंट वरी, मैं ज़रा तस्दीक कर लूँ फिर निकालती हूँ कोई हल। जी ठीक है मैम। मैं आपको मरियम का नंबर भेज रहा हूँ, आप उसको कॉल करके बॉस का पूछ लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मरियम बात कर रही हो? जी वालेकुम अस्सलाम। आप कौन? मुझे आपसे एक फेवर चाहिए थी, क्या आप मेरी हेल्प करेंगी प्लीज़? मैं भला क्यों दूंगी आपको फेवर? खैर बताएं क्या बात है? मैंने जॉब के लिए सीवी जमा करवाई है ट्रिक्स कंपनी में। कैसा माहौल है वहाँ का? सुना है आप जॉब कर चुकी हैं वहाँ पे। माहौल को छोड़ें, बॉस वहाँ का एक नंबर का। खैर मेरी ज़ुबान क्या गंदी करवाती हैं आप। फजूल बंदा है, लगता है जैसे उसके घर में कोई माँ बहन ही नहीं है। खुल के बताएं ना प्लीज़, चले मेरी कुछ हेल्प हो जाएगी। बहन वो बंदा बहुत नेगेटिव है, लड़कियों को बहुत तंग करता है। कोई भी गैरतमंद लड़की उसके अंडर काम नहीं कर सकती। तुम छोड़ो वहाँ जॉब को, कहीं और अप्लाई कर लो। सही, ओके हो गया। जज़ाकल्लाह, मैं अब अपना इरादा बदल देती हूँ। और ऑप्शंस बहुत जॉब के, कहीं और हो जाएगी। जी ऐसा ही करें। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़। सर वो बाहर एक फीमेल आई हुई है जॉब के लिए, भेजूं उन्हें? हाँ हाँ भेजो भेजो, फीमेल्स का पूछा ना करो पागल, फौरन भेज दिया करो। अस्सलाम वालेकुम सर, जॉब के लिए आई हूँ। ये मेरी सीवी। अरे सीवी शीवी बाद में देख लेंगे, पहले अपना दीदार तो करवाएं। ये क्या कह रहे हैं सर आप? देखो ना, आपको जॉब से मतलब है, आपको जॉब मिल जाएगी, लेकिन ताल्लुक ज़रा दोस्ती वाला हो जाए तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। सर मुझे बहुत नीड है इस जॉब की, तो क्या दोस्ती के बाद जॉब हो जाएगी ना? हो जाएगी क्या? समझो हो गई। इसे तो उतार दो, इतना छुपाया हुआ क्यों है खुद को? जी सर, अभी ये लें। कैसा लगा मेरा मजाक? बेगम तुम, मुझे पता था कि तुम, मैं तो प्रैंक कर रहा था, उल्लू बना दिया। उल्लू तो वाकई बनाया हुआ था तुमने, बस हकीकत खुलने में थोड़ी देर हो गई। मेरे अब्बू का सारा बिजनेस तुम्हारे हैंडओवर करके तुम्हें बॉस बना के इस कुर्सी पे बिठाया, और तुम, शर्म आती है तुम्हें? देखो तुम गलत समझ रही हो, मैं तो बस। क्या मैं तो यहाँ शिकार की ताक में बैठा होता था, है ना?
सही कहते हैं, किसी को औकात से ज्यादा मिल जाए ना तो उसे हजम नहीं होता। निकलो यहाँ से, अभी क्या अभी निकलो। बेगम बेगम मेरी बात तो समझो प्लीज। आउट। बाबा खुद संभाल लेंगे, बिजनेस भी और ये ऑफिस भी। तुम जॉब ढूंढो, जॉब करके घर को चलाओ। यहाँ का सीन खत्म अब। सियाने सही कहते हैं, शोहरों पर सख्ती वाली नजर रखनी चाहिए। अगर